भगवान श्री राम की ननिहाल यानी कि चंदखुरी में श्री राम की नई मूर्ति लगने वाली है। इस बार ये नई मूर्ति ग्वालियर में बन रही है। सैंडस्टोन से 51 फीट ऊंची राम मूर्ति बननी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने चंदखुरी का विकास किया था और इस दौरान श्री राम की एक विशाल मूर्ति लगाई गई थी। इस मूर्ति को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस मामले में पूर्व संस्कृति मंत्री और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने श्री राम की विकृत मूर्ति बनाई थी। नई मूर्ति प्रभु श्री राम की जैसी ही होगी। हम प्रभु श्री राम की गरिमा अनुरूप मूर्ति बनाने जा रहे हैं। और इस पर पूर्व सीएम डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को सभी मूर्तियों में आस्था होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी आस्था की जगह शोबाजी कर रही है। जो मूर्ति विकृत वहां पर बनाई गई है उसको बदला जाएगा और दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। अब प्रभु राम की जो प्रतिमा है वो प्रभु राम जैसी होगी। पहले तो उन्होंने मालूम नहीं किसकी प्रतिमा बनाई थी। किसी तरह से दूसरे के प्रयास को छोटा दिखाना, अपने आप को बड़ा करना, ये तो पब्लिक में एक तरह से इसको नाटक कहते हैं, तमाशा कहते हैं, उस तरह की चीज हो जाती है ना। तो चंदखुरी में अब नई मूर्ति लगने जा रही है। श्री राम की ये नई भव्य मूर्ति होगी और उसको लेकर के अब छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर फिर महाभारत छिड़ गई है। जोरदार सियासत हो रही है। राम मूर्ति के नए निर्माण को लेकर के जहां पूर्व संस्कृति मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि विकृत मूर्ति लगाई गई थी और इसलिए अब श्री राम की गरिमा अनुरूप ही नई मूर्ति लगाएंगे। वहीं आपने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी सुना। उनका कहना है कि आस्था से कुछ लेना देना नहीं है बीजेपी को, सिर्फ वो शोबाजी कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ भाजपा सांसद संतोष पांडे जी जुड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में कांग्रेस पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संतोष जी, स्वागत है आपका। संतोष जी, आप लोग नई मूर्ति लगाने वाले हैं कौशल्या धाम चंदखुरी में, और लेकिन कांग्रेस का तो साफ कहना है कि सिर्फ शोबाजी आप कर रहे हैं, आस्था से कोई लेना देना नहीं है आपको। क्या है, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है यहाँ की संस्कृति का, भगवान राम का, राम सेतु का, राम वनगमन का, कुल मिलाकर के सनातन का विरोध करना। आपको ध्यान होगा कि इन्होंने सनातन को कितना गाली दिया, मच्छर, डेंगू और क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। केवल वोट के लिए ये उपयोग करने का काम किए है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से राम की कल्पना है, दिखने में राम लगे, तो उस प्रकार से यहाँ की जनता की डिमांड पर उसके अनुरूप आप जाके देखिए ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई मूर्ति है। तो इस प्रकार से एक भव्य भगवान राम की जैसे दिव्य मूर्ति होनी चाहिए। उस प्रकार की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। ये हमारी शुरू से, और ये क्या है, ये इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग हैं हमारे सेंट्रल में, और जितने भी हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं जी, इसको अपमान करने का काम जी, कांग्रेस का तो ये कहना है कि राम की प्रतिमा जनभावनाओं के अनुरूप ही उन्होंने बनाई है, और यदि आपको इतना राम जी के बारे में सोचना था तो पहले ही कौशल्या धाम का आपने विकास क्यों नहीं करवाया? 15 साल आपकी सरकार थी, लेकिन ये सब कुछ भूपेश बघेल की सरकार में ही हुआ, तब आपको याद नहीं आई राम की? नहीं, ये दुरुपयोग करने में लगे थे 5 साल जो है ना, क्योंकि इनकी सारी श्रद्धा जो है वो वेटिकन सिटी में है। इनकी श्रद्धा जो है ये धर्मांतरण करके और विधर्मी बनाने में रही है, चाहे सरगुजा में हो या बस्तर में। अब उसको सब ठीक करने का काम चालू हो गया है प्रदेश के अंदर, और एक एक करके हम सब ठीक करेंगे, ये देखते जाएं। अमरजीत भगत, भूपेश बघेल, और फिर कह रहा हूँ इनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल, जो दौड़ दौड़ के आते थे मेरे क्षेत्र में, कांवरियों का विरोध करते थे, जल ले जाने वालों का विरोध करते थे, भगवा ध्वज जलाते थे, रामायण जलाते थे, जामड़ी आश्रम में इन्होंने विरोध किया। ये क्या सनातन की बात करेंगे?
ठीक है। ये क्या राम की मूर्ति की भव्यता की बात संतोष जी, करेंगे। एक बात तो तय है कि ये अब मूर्ति का निर्माण भी शुरू हो चुका है, ग्वालियर में मूर्ति बनने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के एक बार फिर से महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।